एक छोटी सी बात आपको बताएं, श्री मनमोहन शरण जी जानते होंगे, एक अपने मलुक पीठ के एक संत रहते थे टाटी घाट में, रामकृष्ण दास जी। और अच्छे ईमानदारी से भजन कर रहे थे वो गौ सेवा में लगे तो गौ सेवा भी ठीक से किया उन्होंने। एक दो गैया रखे, कोई संत भजन करने वाले उनको दूध देते, गैया की सेवा, खुद दूध नहीं पीते, संत को दूध देते, गैया की सेवा करते। और बढ़िया से, बहुत बढ़िया से भजन कर रहे थे। इस बार जो हरिद्वार का कुंभ हुआ, उस कुंभ में वो आए, हरिद्वार कुंभ में रामकृष्ण दास जी। वो जाते नहीं थे कहीं, मलुक पीठ भी नहीं आते थे, वहीं रहते थे। हरिद्वार कुंभ में आए तो वहाँ खालसे में सब संतों ने हमसे कहा कि ये रामकृष्ण दास जी कुछ खाते पीते नहीं, कुछ नहीं खा रहे हैं, शरीर इनका कमजोर हो रहा है, आप कहेंगे तो शायद कुछ खाएंगे। तो मैंने उनको एकांत में बुलाया, तो भाई क्या बात है, आपने आहार छोड़ रखा है? बोले हाँ। काफ़ी दिन बताया कि इतने दिन से मैंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है, हाँ थोड़ा गंगा जल ले लेता हूँ, बस कुछ नहीं ले रहा। ऐसा क्यों किया? आप क्यों सब भोजन छोड़ दिया है? अब उनका शरीर नहीं है इसलिए हम ये घटना सुना रहे हैं। उन्होंने कहा कि टाटी घाट में एक महर्षि का दर्शन हमको, एक सिद्ध पुरुष का दर्शन हमको हुआ, और उन्होंने कहा कि तुम्हारा सब काम हो गया, अब कुछ बाकी नहीं है, अब तुम अन्न जल का त्याग कर दो, अन्न का त्याग कर दो, फल का त्याग कर दो, बहुत प्यास लगे तो केवल गंगा जल लो, और अब तुम्हारे जीवन का समय बहुत कम रह गया है, और तुम गंगा तट पर जाकर अपने देह का विसर्जन करो, और तुम्हें लौट कर फिर संसार में नहीं आना है, सदा सर्वदा के लिए श्री सीताराम जी के चरणों में पहुंच जाना है। तो उनकी आज्ञा से हम वहाँ से छोड़कर यहाँ आए हैं, और ये आपकी आज्ञा। तो हमने कहा बिल्कुल ठीक है। तब फिर संतों को भी मैंने कहा भाई इन्हें परेशान मत करो, आराम से जैसे रहते हैं, संत की राजी प्रसन्नता, ऐसे इनको रहने दो। वहाँ कुंभ पूरा हो गया, फिर वो बोले हम तो गंगा तट पर ही रहेंगे, सब मौन रहते थे, बोले हम तो गंगा तट पर ही रहेंगे। उनका ठीक है। फिर मैंने कहा कि ऐसे तट पे मत रहो, कहीं स्थान में आसन लगा करके रहो। तो ब्रह्मपुरी में जो श्री रामानंद आश्रम है, परम पूज्य श्री महंत श्री अभिराम दास जी महाराज का स्थान, श्री रामानंद संत सेवा आश्रम, तो वहाँ रामकृष्ण दास जी वहाँ रहे। वहाँ के पुजारी जी संतों के बड़े प्रेमी हैं, तो उनको पता चलता है कि कोई साधु मलुक पीठ से आया है तो बहुत प्रसन्न होते सभी लोग। उन्होंने प्रेम से एक कोठरी दे दी और जगह दे दी, रहने लगे। एक संत और हमने स्थान से कह दिया था कि भाई अब इनका शरीर कमजोर हो रहा है, इसलिए तुम देख रेख में इनकी रहना, इनको छेड़ना नहीं, इनकी देख रेख में रहना। धीरे धीरे गंगा जल भी कम होता चला गया। और कौन सी तिथि थी, तिथि हमको याद नहीं आ रही, कोई याद दिलाओ। शायद ज्येष्ठ पूर्णिमा थी या कौन सी निर्जल एकादशी थी, ज्येष्ठ का ही महीना था संभवतः, हैं जेठ था ना, ज्येष्ठ पूर्णिमा थी क्या? हाँ शायद ज्येष्ठ पूर्णिमा ही थी। मंदिर में आरती हो रही थी, और वो जो संत हैं उन्होंने कहा, शरीर बहुत शिथिल हो गया था, अरे महाप्राण थे, 2-3 महीने केवल जल पे ही रह गए हैं, 58 दिन, 58 दिन जल भी फिर इतना सा लेते थे गंगा जल। अंत में उन्होंने कहा कि गुरु भाई कुछ चाहिए, तो उन्होंने कहा कि यदि गुरु जी का चरणामृत हो तो दे दो। उन्होंने तो ठीक है, तो चरणामृत लिया, गंगा जल लिया, चरणामृत लिया, और भगवत स्मरण पूर्वक देह का विसर्जन किया। अब बोले हमारे शरीर को जलाना नहीं, हमारे शरीर का गंगा जल में प्रवाह करना। वैसी ही व्यवस्था हो गई। फिर यहाँ से संतों ने उनका भंडारा वहाँ किया। कहने का आशय ये है कि ये अभी की घटना है। हरिद्वार कुंभ हुए कितना दिन हुए?
2 वर्ष हुए, 2 वर्ष पुरानी घटना है। हम इसलिए कह रहे हैं कि आज भी चित्रकूट धाम में ऋषि मुनि महात्मा विराजते हैं और साधकों का मार्गदर्शन करते हैं।